हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एचवीएसी इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो एचवीएसी फील्ड में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्यों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो यूनिट है वो क्या है। हीट का जो यूनिट होता है नॉर्मली वो होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता क्या है, ये हीट होती है जो हम ऐड करते हैं 1 पाउंड ऑफ वाटर, और जो वाटर का इंक्रीज करता है टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन एडिड टू 1 पाउंड ऑफ वाटर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 पाउंड ऑफ वाटर जो है वो कितने केजीज उसमें होते हैं, 0.45 केजीज। और अगर 1 केजी की बात करें तो उसमें 2.2 पाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर। अब ये हो गया यूनिट हीट का। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ हीट अगर हम देखेंगे तो इसमें होता है सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट होता क्या है। ये इस हीट के टाइप्स है। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें वो है व्हाट इज़ टन एंड 1 टन। टन क्या होता है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करेंगे, ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 1 पाउंड ऑफ वाटर इन 24 आवर्स। तो टन का मतलब होता है, ये एनर्जी एक किस्म की होती है जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए, 1 पाउंड वाटर को फ्रीज़ करने के लिए 24 घंटे में। या हम ऐसे कह सकते हैं, ये एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है कितना, 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए इन 24 आवर्स। यानी कि 1 टन आइस को हम 24 आवर्स में मेल्ट करेंगे, तो ये वो हीट होती है, ये वो एनर्जी होती है जो हमें उसको मेल्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो उसको हम 1 टन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर्ड इन। वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CFM। हम नॉर्मली CFM में वो कैलकुलेट करते हैं। यानी CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट, या CMH भी होता है क्यूबिक मीटर पर आवर, या क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, या लीटर पर सेकंड में हम करते हैं। तो CMH अगर हम कैलकुलेट करना होता है किसके बराबर है, वो है 1.7 इंटू CFM। या CFM अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो CFM इज इक्वल टू 2118 इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड, तो हमें CFM आएगा। या 2.119 इंटू लीटर पर सेकंड, जितने भी होंगे तो हमें CFM मिलेगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे हम मेजर करते हैं। अब आता है और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है एशरे। इसका मीनिंग क्या है, एशरे होता क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो उसका मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। और दूसरा इसमें आता है इशरे, ISHRE, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। उसका मतलब होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जो इंडिया का है, और अशरे जो है अमेरिका का है। अब जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर दे टू मेंटेन इन एनी रूम। कौन सा रूम टेम्परेचर जो आप किसी भी रूम में मेंटेन करते हो वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस या 76 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 1 टन जो है वो कितने BTU होता है। 1 टन होता है 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, या 3.516 किलोवाट के बराबर होता है 1 टन। अब और एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग डिवाइसेस लाइक AHU एंड चिलर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पहले कंसिडर करनी है, क्या बिफोर, अगर हम पहले सिलेक्ट करते हैं AHU या चिलर। AHU होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। तो AHU एयर हैंडलिंग यूनिट हो गया, और FCU जो है वो हो गया फैन कोयल यूनिट। अगर AHU और FCU फॉर चिल्ड वाटर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम CFM कंसिडर करते हैं, स्टैटिक प्रेशर कंसिडर करते हैं, टन यानी कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, एयर टेम्परेचर और वाटर फ्लो, ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। AHU अगर हम डायरेक्ट सिस्टम के लिए कहेंगे तो उसमें CFM स्टैटिक प्रेशर, टन, सेंसिबल हीट उसमें मेंशन करते हैं। और अगर चिलर्स की बात करें उसमें हम टन यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर कितना है, और GPM कितना है, गाज पर मिनट। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कंसिडर करते हैं पहले। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ पंप सप्लाई फिटिंग्स। व्हाट इज़ पंप सप्लाई, यानी कि पंप जो हम लगाते हैं उसमें सप्लाई फिटिंग जो होती है वो क्या क्या है, उसमें उनके नाम बताओ। तो उसमें होता है थर्मोमीटर, शट ऑफ वाल्व, प्रेशर गाज, स्ट्रेनर, टेस्ट पॉइंट, ड्रेन कॉक, यूनियन फ्लेक्सिबल कनेक्टर एंड इसेंट्रिक रिड्यूसर।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिटर्न फिटिंग में क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो उसमें है इसेंट्रिक रिड्यूसर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर, यूनियन टेस्ट पॉइंट, चेक वाल्व, स्ट्रेनर, गेट वाल्व, चेक वाल्व, टेम्परेचर सेंसर्स, ये है। अब और एक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डैम्पर्स। डैम्पर्स के कितने टाइप्स है। अगर फायर डैम्पर की बात करें तो उसमें है बटरफ्लाई डैम्पर, नॉन रिटर्न डैम्पर है, मोटराइज्ड डैम्पर है, फायर डैम्पर है, स्मोक डैम्पर है, ग्रेविटी डैम्पर है। और मोटराइज्ड डैम्पर में अगर बात करें टाइप्स की तो उसमें है मोटराइज्ड वॉल्यूम डैम्पर, मोटराइज्ड फायर एंड स्मोक डैम्पर। अब और एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ग्रिल्स एंड डिफ्यूज़र्स, कितने टाइप्स है। तो हम 2 वे ग्रिल होता है, 3 वे, 4 वे, 1 वे, और डिफ्यूज़र में जेट डिफ्यूज़र्स विद फैन होते हैं। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है व्हाट आर द टेम्परेचर्स एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो उसमें जो है 22 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली हमें चाहिए होता है, और प्लस या -2 हम कर सकते हैं, यानी कि 24 भी और 20 भी उस पर भी नॉर्मल है। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो नॉर्मली 50% रहता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे HVAC के रिलेटेड इंटरव्यू में, ये इसमें इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू।